जय हिंद। आज एक घटना या कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक महिला थी, वो एक पुत्र था उसका, और इसी बीच उसके पति का देहांत हो गया। अब वो महिला अपने बच्चे को वो ईश्वर, पति, पुत्र सबका प्यार दे करके पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बहुत खुशहाल बनाया। उसकी शादी हुई, उसके बाल बच्चे आए, बहू हुए, पत्नी, सब पूरा परिवार उसका सही रहा। लेकिन एक दिन उसने अपने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। उसकी माँ वृद्धाश्रम में थी और ये अपना जीवन यहाँ व्यतीत कर रहा था। वृद्धाश्रम से उसकी माँ का एक फोन आया। उसमें कहा गया कि मैं बीमार हूँ, एक बार तुमको देखना चाहता हूँ। पुत्र गया तो बीमार थी। माँ ने कहा, बेटा एक पंखा यहाँ लगवा दो। तो पुत्र ने कहा, क्यों, मतलब क्या जरूरत है पंखे की यहाँ? तो उसने कहा, बेटा तुम बहुत सुकुवार हो, मैंने तुमको बहुत आरामदेह स्थिति में पाला पोसा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम बूढ़े होकर के यहाँ आओ तो तुमको तकलीफ हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक पंखा यहाँ लगवा दो, वो तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे आने के बाद तुमको तकलीफ ना होगी। अब ये लड़का बहुत भावुक हुआ, बहुत पश्चाताप करने लगा और अपनी माँ से कुछ कहना चाहता था, कुछ करना चाहता था। तब तक उसकी माँ का प्राण छूट गया और वह व्यक्ति, वह बेटा पछताता रहा, तो माँ को मैंने क्या कर दिया, और माँ से कुछ मैं कह नहीं सका, या माँ को मैं घर लाकर सेवा नहीं कर सका। पछताता रहा। लेकिन पछताने से क्या होता है? तो लोग जो है आजकल पता नहीं क्यों अपने बूढ़े माँ बाप को अनाथालय में, वृद्धाश्रम में अब छोड़ देते हैं, सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि मेरी भी स्थिति एक दिन ऐसी ही होगी, और मेरा बेटा अगर मुझको अनाथालय में छोड़ आया, अगर उसने वृद्धा आश्रम में छोड़ आया, तो हमें कैसा अनुभव होगा? तो ज्ञान नहीं होता है। जब तक आदमी के पास धन दौलत जवानी होती है, तब तक उसको किसी की चिंता नहीं। बस वो समझता है कि मैं जो हूँ वो हूँ। ये नहीं समझता है कि एक दिन हमारे ऐसे आएंगे जब हम भी बूढ़े हो जाएंगे, या हमारी स्थिति खराब भी हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हम संपन्न हैं तो कल भी रहें, वो तो सब ईश्वर के हाथ में है। लेकिन आदमी भूल जाता है, वह ईश्वर को भूल जाता है। तो माता पिता को और ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए, और यही जीवन है। अगर सही जीना चाहते हो तो माता पिता की सेवा तो करना ही चाहिए आपको, और साथ में ईश्वर का भी ध्यान करना चाहिए। अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो ईश्वर खुद प्रसन्न आपके ऊपर हो जाता है, आपकी सारी मनोकामना पूरा करता है। इसी के साथ जय हिंद।